ये कहानी है पंजाब के छोटे से शहर मोहाली की रहने वाली प्रीति की। प्रीति और रवि की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बीते ही थे कि सुहागिन औरतों का त्योहार करवा चौथ आने वाला था। करवा चौथ को लेकर प्रीति और रवि दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी तब फीकी पड़ गई जब प्रीति को ये पता चला कि रवि तो ऑफिस के काम से यूएस जा रहा है और करवा चौथ का त्योहार उसे अकेले ही मनाना पड़ेगा। प्रीति, ओ प्रीति, अरे नाश्ता बना कि नहीं? अरे मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। आजकल की बहुओं से कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। एक हम थे सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा कामकाज निपटा देते थे, और आजकल की बहुएं तो सुबह 8 बजे से पहले सोकर ही नहीं उठती। माँ जी, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। वो मैं रवि का लंच पैक कर रही थी। रवि? हाय राम, पति का नाम लेकर बुलाती हो? मैंने तो आज तक रवि के पापा का नाम तक नहीं लिया, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत काम करती हो। तो क्या कहकर बुलाऊं माँ जी? अब ये भी मैं बताऊंगी। चल चल, अब जल्दी से दोपहर के खाने का इंतजाम कर। मुझे बहुत भूख लग जाती है और तेरा खाना ही नहीं बना होता। घर के सभी सदस्यों को नाश्ता कराकर प्रीति खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी वहां रवि आ जाता है और प्रीति को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। अरे जान, मम्मी बाहर बैठी है और पापा कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जाने से पहले सोचा तुमसे मिलता चलूं। और हाँ, घर का काम ही करती रहोगी या तुम नाश्ता भी करोगी? चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर घर का काम करना। जी मैं नाश्ता कर लूंगी, आप ऑफिस जाइए वरना देर हो जाएगी। तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता, क्या करूं? अब जाइए भी, छोड़िए मुझे। तभी मंजुला चिल्लाकर बोलती है, अरे प्रीति, आज मसूर की दाल बना लेना, तेरे ससुर जी को बहुत पसंद है। अच्छा प्रीति, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। शाम को मिलता हूँ, ठीक है? प्रीति खुशी खुशी रवि को ऑफिस विदा करती है। दरअसल प्रीति एक गरीब घर की लड़की थी। वो और रवि एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। प्रीति काफी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसकी इसी खूबी पर रवि उस पर फिदा हो गया था, और रवि की जिद पर उसके माता पिता ने रवि की शादी प्रीति से करा दी। प्रीति रवि को तो बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी सास मंजुला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रीति को हमेशा ताने मारा करती थी। शाम को रवि जब ऑफिस से घर आया तो उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है रवि, आप परेशान लग रहे हैं? इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा तो परेशान तो हो ही जाऊंगा ना। दूर जाना पड़े? क्या मतलब? आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे मेरी जान, तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी हफ्ते रविवार को ऑफिस के काम से मुझे 2 महीने के लिए यूएस जाना होगा। क्या? इतनी दूर? 2 महीने में आपके बिना कैसे बिताऊंगी रवि? और अगले ही महीने करवा चौथ आने वाला है। शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है और आप ही नहीं होंगे। आपके बिना मैं करवा चौथ का त्योहार कैसे मनाऊंगी? किसके लिए अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी और किसके लिए सजूंगी? मुझे देखने के लिए आप तो यहाँ होंगे नहीं। क्या करूं प्रीति, तुम तो जानती हो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना कितना कठिन है। यूएस में मेरी एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग है। अगर नहीं गया तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा और फिर जॉब पर भी बात आ सकती है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आप जाइए, जॉब ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी यादों के सहारे 2 महीने गुजार दूंगी, बस आप मुझे फोन करते रहना। जल्दी आने की कोशिश करना बेटा, प्रीति का तुम्हारे बिना यहाँ दिल नहीं लगेगा। दिल नहीं लगेगा? ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो ये घर प्रीति का ही है। रवि नहीं होगा तो क्या हुआ? घर के कामकाज में खुद को बिजी रखेगी तो दिल अपने आप लग जाएगा। 3 दिन के बाद वह रविवार भी आ गया, जिस दिन रवि को यूएस के लिए निकलना था। रवि का सामान पैक करते हुए प्रीति ने बैग में अपना एक स्कार्फ रख दिया, जिसे शादी से पहले अक्सर रवि प्रीति के गले से हटाकर अपने गले में डाल लेता था। इस स्कार्फ को देखकर आपको मेरी याद आएगी और आप घर जल्दी आने के बारे में सोचेंगे। प्रीति ने आंखों में आंसू लिए भारी मन से रवि को विदा किया। रवि ने उसे गले लगाकर बड़े प्यार से समझाया, मेरी जान, मैं रोज वीडियो कॉल करके तुमसे बात करूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर घर में बिल्कुल भी दिल ना लगे तो कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर आना। और रवि यूएस के लिए रवाना हो गया। प्रीति अपने सास ससुर का ख्याल रखती और घर का सारा काम करती, लेकिन रवि की याद उसे पल पल बेचैन करती रही। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। अरे प्रीति, करवा चौथ आने वाला है। तेरा तो पहला करवा चौथ है। तेरे मायके से करवा चौथ का सामान कब आ रहा है? तेरे माँ बाप क्या भेज रहे हैं, जरा पूछ के बता। अरे भाग्यवान, भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
प्रीति के घर वालों का तो तुम्हें पता ही है? उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो खूब पैसे खर्च कर सकें, समझी? आप चुप रहो जी। बहू के मायके से कुछ नहीं आया तो करवा माता नाराज हो जाएंगी। और आखिर प्रीति को भी तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए नियम धर्म से करवा चौथ का व्रत करना होगा। शादी के बाद इसका पहला करवा चौथ है, ऐसे सूखे सूखे थोड़ी ही ना करेगी। प्रीति, ला अपनी माँ से बात करा जरा। फोन मिला। प्रीति अपनी सास मंजुला की अपनी माँ से फोन पर बात कराती है। मंजुला प्रीति की माँ को करवा चौथ की फरमाइश की एक लंबी लिस्ट सुना देती है। दूसरे दिन प्रीति के माता पिता करवा चौथ लेकर प्रीति के ससुराल आते हैं। उनके साथ प्रीति की भाभी पूनम भी आई थी। अरे प्रीति, तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? भाभी, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। शादी के बाद ससुराल में मेरा पहला करवा चौथ है और रवि ही यहाँ नहीं है। पता नहीं रवि के बिना मैं कैसे करवा चौथ मनाऊंगी। अरे तू परेशान क्यों होती है? वीडियो कॉल करके बात कर लेना। भाभी, सोचा तो यही था, लेकिन जब यहाँ दिन होता है तब वहाँ रात होती है। रवि सो रहे होते हैं और जब वहाँ दिन होता है तब यहाँ रात होती है। मैं दिन भर के काम से इतना थक जाती हूँ कि रात में जल्दी सो जाती हूँ। उनकी वीडियो कॉल मिस हो जाती है और उनसे बात ही नहीं हो पाती है। समझ गई। मेरी प्यारी ननद को पतिदेव की याद सता रही है। अब थोड़े ही दिन की तो बात है, 2 महीने बाद तो रवि आ ही जाएंगे और अब फिर कभी रवि बाहर जाए तो तू भी साथ में लटक जाना। फिलहाल तो मैं कल मेहंदी लगवाने पार्लर जा रही हूँ, तू भी आ जाना। दोनों ननद भाभी साथ में मेहंदी लगवाएंगे। लेकिन भाभी, मैं मेहंदी लगवा कर क्या करूँगी? उसे देखने वाला तो यहाँ है ही नहीं। दिल छोटा मत कर प्रीति, जिस तरह से तू रवि को याद कर रही है उसी तरह रवि भी तुझे याद कर रहे होंगे। अब अगर रवि यहाँ नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि तू करवा चौथ पर साज श्रृंगार नहीं करेगी। और उस दिन तो रवि का वीडियो कॉल जरूर आएगा, तू देख लेना। दूसरे दिन पूनम और प्रीति ब्यूटी पार्लर में एक साथ मेहंदी लगवाती हैं। मैम, हाथ में किसी का नाम लिखना है क्या? हाँ रवि, लिख दो। मेहंदी लगवाने के बाद जब प्रीति घर आई, प्रीति, ओ प्रीति। जी माँ जी। अरे आज खाना नहीं मिलेगा क्या? माँ जी, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, आज आप खाना बना लीजिए ना। क्या कहा? खाना मैं बना लूं? तेरे रहते अब मुझ बुढ़िया को काम करना पड़ेगा। ओहो, ये आजकल की बहुएं काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। अरे कैसी बात कर रही हो मंजुला? है कल करवा चौथ का त्योहार है, तुमने तो एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली। तब प्रीति ने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था, अब आज उसकी बारी है। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं खाना बनाऊं और उसे अपने हाथों से खिलाऊं? ख्याल बुरा नहीं है, वैसे तुम रहने दो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी प्रीति बोल पड़ती है, पिताजी, मैं जब मेहंदी उतारूंगी तब खुद ही खाना खा लूंगी। आप बाजार से मेरे और माँ जी के लिए सरकी का सामान ले आइए। ठीक है। एक तो रवि की कमी और उस पर से सास मंजुला के ताने प्रीति को परेशान करते रहते थे, लेकिन ससुर जगदीप की बातों से प्रीति को काफी राहत महसूस होती थी। जगदीप ने खाना बाहर से मंगा लिया था, लेकिन मेहंदी उतारने के बाद भी प्रीति ने खाना नहीं खाया। तभी उसकी भाभी पूनम का फोन आया। अरे प्रीति, आज रात खाना खा लेना और कल सुबह 4 बजे सरगी का वक्त है, याद है ना? हाँ भाभी, मुझे याद है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है भाभी। रवि के बिना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। कल सुबह 4 बजे उठेगी ना, तब रवि से फोन पर बात कर लेना, तेरा मन हल्का हो जाए। प्रीति ने रवि को व्हाट्सएप मैसेज किया और सुबह 4 बजे वीडियो कॉल करने के लिए कहा। अगले दिन सुबह 4 बजे प्रीति सरगी करने के लिए उठी और रवि को वीडियो कॉल किया, लेकिन रवि ने ना तो फोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया। परेशान प्रीति सरगी का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकी। सुबह से घर में करवा चौथ की पूजा की तैयारी होने लगी। प्रीति ने रात के खाने के लिए काफी सारे पकवान बनाए। अरे वाह, आज तो किचन से काफी खुशबू आ रही है। लगता है आज उंगलियां चाट चाट कर खाना खाऊंगा। हाँ, आपको तो बस अपने खाने की पड़ी रहती है। यहाँ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। प्रीति, ओ प्रीति, पूजा की तैयारी कर ले, पंडित जी आते ही होंगे। कथा सुनने के लिए मोहल्ले की औरतें भी आने वाली हैं। जी माँ जी। जैसे तैसे प्रीति ने पूजा की तैयारी की। थोड़ी देर में पंडित जी आ गए और मोहल्ले की औरतें सजी संवरी हुई प्रीति के ससुराल आ गई। लेकिन प्रीति ने सिर्फ साड़ी पहन रखी थी, उसने ना तो कोई गहने पहने और ना ही मेकअप किया। हाय हाय, नई बहू को देखो जरा, ऐसा लग रहा है ना जाने कौन सा गम है इसे, ना तो इसने गहने पहने और ना ही कोई मेकअप किया है। मंजुला प्रीति को डांटते हुए कहती है, प्रीति, तू सबके सामने हमारी जग हसाई कराना चाहती है। तुझे करवा चौथ के दिन ही ये नाटक करना था। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ।
दरअसल रवि के बिना प्रीति को सजना सवरना बेमानी सा लग रहा था, लेकिन सासू माँ की बात रखने के लिए प्रीति अच्छे से तैयार होकर बाहर आई और फिर सबने मिलकर करवा माता की कथा सुनी और करवा चौथ की पूजा की। प्रीति सुबह से ही रवि के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैसेज डिलीवर हो जाने के बाद भी रवि ने ना तो कॉल किया और ना ही मैसेज का कोई जवाब दिया। प्रीति का दिल बैठा जा रहा था। रात को चांद निकल आया और सभी औरतें अपनी अपनी छत पर चलनी में चांद देखकर अपने अपने पति की पूजा कर रही थी। प्रीति छत पर खड़ी होकर बार बार अपने मोबाइल फोन को देख रही थी कि शायद रवि का फोन आ जाए और वो वीडियो कॉल पर ही रवि को देखकर अपना व्रत खोल लेगी। चांद ओझल होने वाला है और अभी तक रवि की वीडियो कॉल नहीं आई। मैं खुद फोन करती हूँ। प्रीति ने फोन लगाया तो रवि का फोन स्विच ऑफ था। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। अरे ये कौन है? छोड़ो मुझे! प्रीति चिल्लाने लगती है। माँ जी, पिताजी! तभी रवि उसके सामने आ जाता है। सरप्राइज! रवि को सामने पाकर प्रीति के सारे दुख गायब हो जाते हैं। अरे आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना? तुम्हारे लिए सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर आया हूँ। आखिर ये मेरा भी तो पहला करवा चौथ है ना। फ्लाइट में होने के कारण तुम्हें फोन नहीं कर पाया पागल। और फिर तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था। प्रीति ने रवि के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा। दूसरे दिन रवि प्रीति के मायके जाता है और करवा चौथ पर अपनी माँ के मंगाए हुए सारे पैसे और जेवरात वापस कर देता है।